मेरे प्यारे सभी भाइयों और सभी दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मैं फेसबुक में आज ये हिंदी वीडियो बनाने का मकसद है आपको आपका परमेश्वर, आपका भगवान से आपका सच्चा परमेश्वर के बारे में जान सके, आपका परमेश्वर मिल सके। इसीलिए मैं आज का वीडियो बना रहा हूँ। आज का टॉपिक है यीशु मसीह इस संसार में क्यों आया। जैसे हम लोग बोलते हैं क्रिसमस आ गया, क्रिसमस आ गया तो हम क्रिसमस मनाते हैं। तो क्रिसमस क्यों मनाया, ये कारण आपको बताने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर आदमी बनकर, मतलब सही शरीर में देह धारण करके इस संसार में क्यों आया, इसके सबसे बड़ा कारण जो है, सबसे बड़ा कारण जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि आप इससे सच्चा परमेश्वर का दया, उसका प्यार, उसका राज्य के बारे में पता चल जाएगा। क्योंकि मैं आपको क्रिश्चियन धर्म के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको क्रिश्चियन धर्म के बारे में प्रचार नहीं कर रहा हूँ। मैं सभी जातियों के लिए, सभी मनुष्य, सभी आदमी, सभी इंसान के लिए, सभी जातियों के लिए जो जिसने हमको बनाया है, उसी के बारे में, उसी के गवाही दे रहा हूँ। तो आप सभी लास्ट तक ये वीडियो अंत तक देखिएगा। यीशु मसीह इस संसार में आने का सबसे बड़ा, एकमात्र सबसे बड़ा कारण जो है ये है कि उसने आदाम का जगह लेने के लिए आया है। आदाम कौन है? आदाम जो है हम सबको, सब मनुष्य जाति को पैदा करने वाला वही बंदा, वही हमारा पूर्वज, उसके बारे में बोल रहा हूँ। आप इस समय में सोच रहा होगा ये बंदा जो है क्या बोल रहा है, ये श्याम पागल तो नहीं हो रहा है, ऐसे आप सोच रहा होगा। लेकिन आप सोच के देखो, इस संसार में आज का समय में इतना आदमी फैल रखा है, इसीलिए आप मेरे को ऐसे सोच रहा है। लेकिन सबसे पहला परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो ये सभी जाति का, सभी लोगों को नहीं बनाया। सबसे पहले एक ही मनुष्य, एक ही मनुष्य को बनाया, उसको बोलते हैं आदम। तो वो जो है उसी में से एक मनुष्य आदम जो है, उसी में से एक लड़की उसी का पसली से निकाल करके बनाया, उसको बोलते हैं हवा। तो वो दोनों क्या हो गया, सबसे पहले इंसान हो गया। तो उसी दोनों में से बच्चा पैदा करके हम सब जाति, दुनिया में आज आप देख रहे सभी जातियां जो है वो दोनों से पैदा हुआ है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपके हिस्ट्री, आपका पूर्वजों के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो परमेश्वर हम सब के पूर्वजों आदम को बनाता है। तो आदम ने परमेश्वर का आज्ञा तोड़ के आज्ञा पालन नहीं किया, इसी कारण मृत्यु आ गया, पाप आ गया, मृत्यु आ गया। इसीलिए हम सब एक न एक दिन इस संसार को छोड़ के जाना है। तो हम इस संसार को छोड़ के जाना है ये तो पता है, लेकिन छोड़ना तो नहीं चाहता है। मतलब हम आनंद जीवन, अनलिमिटेड जीवन जो है जीना चाहता है। तो
ये आपके मन में है तो किसने डाला? ये जो है परमेश्वर ने डाला। क्यों? क्योंकि आप जो है, हम सब एक है और हम सब परमेश्वर का संतान है। ये सच्चाई जो है परमेश्वर आपको बताना चाहता है, इसीलिए आपका दिल में, आपका मन में ये बार बार डालते रहता है। ये है। तो मैं आपके लिए ये पवित्र शास्त्र रोमियो 15:19 को पढ़ता हूँ। एक आदमी का आज्ञा ना मानने से सबको पापी ठहराया, और एक आदमी के उसी तरह एक आदमी का आज्ञा मानने से सबको धर्मी ठहराया। तो ये है, एक आदमी का आज्ञा मानने से सबको धर्मी ठहराया। ये कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर का आज्ञा मान करके उसने क्रूस पर हमारे पापों के लिए बलिदान चढ़ाया, तो उसी के कारण हम सबको धर्मी ठहराएगा। ये है। एक आदमी का आज्ञा ना मानने पर हम सबको पापी ठहराया। ये कौन है? ये है जो पहला आदमी आदम। ये जो है उसने परमेश्वर का आज्ञा तोड़ने के कारण हम सब जातियों में, हम सब मनुष्य में पाप आ गया। ये है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, समझिए, आप अपने मन से ईमानदारी से अपने परमेश्वर को ढूंढिए, तो ये सब जो है, ये सब समझ जो है परमेश्वर आपको देगा। तो इसीलिए हम सब अपने ही अच्छा कामों के द्वारा हम धर्मी नहीं हैं, बल्कि यीशु ख्रिस्त ने जो यीशु मसीह ने किया है, हमारे पापों के लिए, मनुष्य जातियों के पापों के लिए जो बलिदान दिया है, वो उसका बलिदान द्वारा हम पवित्र हो सकता है, हम धर्मी हो सकता है। मतलब उसको विश्वास करके हम जो है धर्मी ठहराएगा। ये है परमेश्वर का, पिता का इच्छा। तो इसलिए दूसरा आदम बन के यीशु मसीह जो है इस संसार में आना जरूरी था। ये है यीशु मसीह इस संसार में आने का कारण। तो यीशु मसीह खुद परमेश्वर होकर मनुष्य के शरीर में देह धारण करके इस संसार में आया। हमारे पापों के लिए उसने दुख सहने के लिए उसने दुख तकलीफ सहना, दुख उठाया, और हमारे पापों को, ताकि हमारे पापों को वो अपने ऊपर ले सके, और परमेश्वर का जो आज्ञा पहला पूर्वज आदम ने तोड़ा था, उसको दूसरा आदम यीशु ख्रिस्त ने पूरा करके, पिता का आज्ञा को पूरा करके उसमें परमेश्वर का इच्छा जो है पूरा हो सके, परमेश्वर का उसका मन बढ़ सके। इसीलिए ये जो है यीशु मसीह इस संसार में आना जरूरी था। तो ये था। मैं आप सभी को धन्यवाद ये वीडियो अंत तक देखने के लिए। आप भी परमेश्वर को विश्वास करके, आप भी आपका अंदर में जो आप चाहते हैं आनंद जीवन जियो, तो ये सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को विश्वास करने से आपको मिलेगा। ना कि आपका अच्छा कर्म करो, आप पवित्र काम करो, अच्छा काम करो, उस काम से आपको कभी धर्मी नहीं हो सकते, क्योंकि आप खुद पापी हैं अंदर में। आप जितना भी अच्छा काम करोगे वो परमेश्वर का नज़र में गिनती नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने उसका बेटा द्वारा जो काम पूरा किया है,
उसी का द्वारा उसी को विश्वास करके हम अनंत जीवन पा सकता है, हम धर्मी हो सकता है, हम पवित्र बन सकता है। यीशु मसीह का पवित्र में हम पवित्र बनना है, यीशु मसीह का धर्मी में हम धर्मी होना है, ये है। और हम अनंत जीवन मिल करके उसको विश्वास के द्वारा अनंत जीवन मिलके स्वर्ग में अनंत काल का जीवन जी सकता है। नहीं तो हम इस संसार को छोड़ने के बाद यानी मरने के बाद हम नरक में मृत्यु का जीवन मतलब इतना दुख तकलीफ मरे हुए जीवन जी के उसमें रो रो के हम मृत्यु का जीवन जिएगा। क्योंकि आप जो है आपका आत्मा जो है वो कभी नहीं मरता है। हमारा शरीर इस संसार में शरीर होने के कारण बुढ़ा होते समय शरीर को मर जाता है, लेकिन आत्मा नहीं मरता है। ये जो है परमेश्वर का सच्चा गवाही मैं आपको देने के लिए ये वीडियो बनाया है। सभी को धन्यवाद ये वीडियो अंत तक देखने के लिए। आप सभी परमेश्वर का सच्चाई को ढूंढते रहें, उसका जानकारी लेते रहें और आप सब इस संसार को छोड़ते समय अनंत जीवन मिल सके। सभी को यीशु मसीह के नाम पर जय मसीह। सभी को धन्यवाद।